निर्भया के मामले में 2011 में आया हो, तब राजनीति को खूंटी पर टांग करके सत्ता बदल दी थी। अगर देश दोबारा आता है तो वैसा ही नजारा देखने को मिलेगा कि देखो, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिला सम्मान की बात करती है, उसी सरकार उसी देश की राजधानी में सरकार की नाक के नीचे 24-24 दिन बेटियों को न्याय मांगने के लिए बैठना पड़ता है। लेकिन इस देश का कोई जनप्रतिनिधि, कोई मंत्री संतरी इनकी तरफ देखने को तैयार नहीं, इनकी बात सुनने को तैयार नहीं। आंखों पे पट्टी बांध ली है, कानों में रुई ठूस लिए, ये भी हम बताने के लिए आए हैं। दूसरी बात, इस देश की लाखों बेटियां ऐसी हैं जिनके साथ अन्याय होता है, लेकिन डर के मारे वो आवाज नहीं उठा पाती हैं। ये बेटियां उन बेटियों से कहना चाहती हैं कि जिस मजबूती और हौसले के साथ हमने विदेशी सरजमी पर तमाम पहलवानों को धूल चटा करके चमचमाते हुए मेडल इस देश को दिलाए, हम मजबूती के साथ खड़े हैं अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। आप भी निकलिए अपने घर से बाहर, उठाइए आवाज, हम आपकी आवाज को किसी भी कीमत पर दबने नहीं देंगे। सरकार ने अगर फैसला नहीं लिया तो हम इस देश में इतिहास लिख देंगे। हम ऐसा फैसला लेकर के दिखाएंगे कि आने वाले 70 साल में इस देश की सरकार बेटियों को इग्नोर ना कर सके, नजरअंदाज ना कर सके। कौन सी पुलिस पे भरोसा करें जो रात में 3 बजे दारू पी करके आती है, बहन बेटियों पे लाठी चलाती है, महिला पहलवानों पर गाली देती है? कौन सी पुलिस की आप बात कर रहे हैं? वो पुलिस जो कठपुतली बन चुकी है सरकार की, जिस तरफ वो नजर घुमाते हैं उस तरफ वो काम करती है। कि कर्नाटक के चुनाव में राजनीतिक मैदान में जब हनुमान जी का अपमान करने का प्रयास किया गया तो बगैर किसी के बुलाए वो मैदान में उतर करके और अपमान करने वालों को किस तरीके से दंडित करने का काम किया आपने देखा। और ये तो स्वयं अर्जी लेकर के आए हैं और इनके पास तक आने का मतलब स्पष्ट है, संदेश स्पष्ट है कि उस बलात्कारी को, उस दुराचारी को कोई भी शक्ति बचा नहीं सकती, चाहे सरकार कितनी भी मजबूती के साथ उसके साथ खड़ी हो। और इन बेटियों को न्याय मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, इतनी संख्या में लोग यहाँ पर खड़े भी हैं, उनको भी लेकर के क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सारे लोग हमारी बेटियों की जो है लाज बचाने के लिए आए हैं मजबूती के साथ। इनका सबका धन्यवाद करते हैं, पूरा हिंदुस्तान बड़ी मजबूती के इनके साथ। बहुत धन्यवाद। दर्शन करने आए हैं या लोगों के बीच आए हैं? देखिए, ये यहाँ पर दर्शन करने भी आए हैं और अपनी अर्जी भी लेकर के आए हैं, क्योंकि महावीर जब नाम सुना में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जिनको सुनकर के भूत और पिशाच भी भाग जाते हैं। तो ऐसे दुराचारी, ऐसे पापाचारी कितनी भी मजबूती के साथ सरकार उनके साथ खड़ी हो, चाहे कोई दल और कोई सेना उनके साथ खड़ी हो, बजरंग बली से बड़ा कोई ताकतवर नहीं है और इनसे बड़ी किसी की सेना नहीं है। आज ये उम्मीद लेकर के आई हैं कि आप हमारी ताकत बनिए, क्योंकि इस हिंदुस्तान में इंसानों में वो ताकत नहीं बची, मानवता नहीं बची जो हमें न्याय दिला सके। तो आप कम से कम किसी इंसान के अंदर प्रवेश कर जाइए या स्वयं हमारे अंदर प्रवेश कर जाइए ताकि हमें न्याय मिल सके। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया, जिन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया, गौरव गाथा पूरी दुनिया में सुनाई, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया। 24-24 दिन इन बेटियों को सड़कों पर बैठ करके रोना पड़ता हो। लेकिन इस मामले में जांच भी तो चल रही है, बयान दर्ज आ रही है, 164 किए जा रहे हैं। पुलिस पे भरोसा है कि पुलिस जब जांच पूरी करेगी तब गिरफ्तार करेंगे या फिर जो है किसी दबाव में गिरफ्तारी करेंगे? अरे कौन सी पुलिस पे भरोसा करें? जब ये बेटियां सड़कों पर आई 6 दिन लग गए FIR दर्ज करने में। कौन सी पुलिस पे भरोसा करें जिसपे पॉस्को एक्ट लगा, वो अभी तक बाहर घूम रहा है, लक्ष्यदार भाषण दे रहा है, अभी तक जेल में नहीं है। सोचा सुप्रीम कोर्ट पे तो है ना, सुप्रीम कोर्ट भी तो इस मामले में देख तो सुप्रीम कोर्ट पे हमने भरोसा कब नहीं जीता? हम सुप्रीम कोर्ट तक गए तभी तो इस पे FIR हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हमें दूसरा रास्ता सुझाया, हम दूसरे रास्ते से भी जा रहे हैं, फिर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का तो कभी उल्लंघन नहीं किया। ये इस तरीके का मार्च आज ही होगा या डेली लोगों के बीच जाया जाएगा? अब ये कल ऐलान किया गया, अब ये लगातार इसी तरीके से निकलता रहेगा मार्च। और उस जंतर मंतर से निकल करके हनुमान जी के मंदिर तक आने का एक मतलब और भी है, क्योंकि हम हिंदुस्तान की जनता का ध्यान इस आंदोलन की तरफ खींचना चाहते हैं। भूषण को कुश्ती संघ के पद से हटा दिया गया, उस बारे में क्या कहना? कहाँ हटा दिया गया? नहीं हटा। अगर उनमें नैतिकता होती तो स्वयं वो इस्तीफा दे देते। वो तो सरकार प्रेशर में आई क्योंकि उसे अब ये लगने लग गया कि आंदोलन सिर्फ इन बेटियों का नहीं बचा है, ये आंदोलन देश की हर बेटी का हो चुका है, ये संघर्ष हर बेटी का हो चुका है। और इसीलिए वो बाहर निकली हैं घर से, और वो तो डर के मारे कि कहीं उनको चुनावी नुकसान नहीं हो जाए, वोटों का नुकसान नहीं हो जाए, पूरा देश सरकार के खिलाफ नहीं हो जाए। आनंद फानंद में आपने पूरा फेडरेशन निरस्त कर दिया। इस्तीफा कब दिया उसने? ये कब तक चलेगा आंदोलन? ये तब तक चलेगा जब तक ब्रजभूषण जेल नहीं चला जाता, जब तक पूरी तरीके से इनको न्याय नहीं मिल जाता, ये आंदोलन तब तक चलेगा। क्या लगता है ब्रजभूषण जेल जाएगा? 100% हमें कोई दूर। ये बेटियां जिस दिन सड़कों पर आई थी, ये आंदोलन उसी दिन जीत गई थी, क्योंकि ये मैं मानता हूँ इस देश के लिए मेडल लाना बहुत आसान है, लेकिन इस देश में अन्यायियों के खिलाफ लड़ना, बलात्कारियों के खिलाफ खड़े होना बहुत कठिन बात है। और जिस दिन ये जंतर मंतर की सड़कों पर आई थी, आंदोलन उसी दिन जीत गई थी। कमेटी ने अपराधी को
पिता मान लिया हो, उससे क्या उम्मीद करेंगे? ऐसी कमेटी को ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे, कौन सी खूंटी पर आप टांग देंगे? उस कमेटी से मात्र इस तरीके से, जिस तरीके से बीच पड़ाव में एक बार किसान आंदोलन को कमेटी के ढकोसले के तले दबाने की कोशिश की थी, इस आंदोलन को भी वैसी ही कोशिश दबाने की हुई थी। लेकिन ये देश के किसान की बेटियां हैं, इनके पूर्वजों ने किसान आंदोलन लड़ा था, फतेह की थी, ये समझदार है। अब कोई कमेटी झूठी तसल्लियों से संभाला नहीं जाएगा। अब ये काफिला रुकने वाला नहीं है, अब झूठी तसल्लियां यहाँ संभलेगी नहीं। अब ये लड़ाई निर्णायक ढंग से लड़ी जाएगी और अंत तक लड़ी जाएगी। चंद्रशेखर आजाद रावण को कल रोक लिया गया था जंतर मंतर आने से रात को। क्या लग रहा है कि इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं, इससे कहीं ना कहीं आपको रोकने की साजिश हो रही है, या फिर क्या लग रहा है कि ये चलता रहेगा? मुझे बताइए, कल तो सिर्फ चंद्रशेखर आए थे, कल इस देश की चौखट से हर माँ आएगी। किसको किसको प्रशासन रोकेगा? इन बेटियों के समर्थन में किस किस माँ को रोकेगा, किस किस भाई को रोकेगा जब वो कलाई पे राखी की सौगंध खा करके यहाँ इनके लिए लड़ने आएगा? किस किस को प्रशासन रोकेगा? यह संभव नहीं है, यह जनसैलाब है और यह उस हद तक जाएगा जिसकी कल्पना इस देश की सरकार ने की नहीं होगी। WFI भंग हो गया है और ये कहा जा रहा है कि जो है आप लोग जांच का इंतजार कर लीजिए। क्या लग रहा है इसमें कितनी खामी? सर, ये लड़ाई कभी भी ब्रजभूषण से पद छीनने तक सीमित थी ही नहीं। इस लड़ाई को छोटा न किया जाए। वो बच्चियां बहुत छोटी हैं, पोक्सो का एक्ट है, गरीब बच्चियां हैं। ये व्यक्ति जो कैमरे पर कहता है कि मैं गोली से आदमी मार देता हूं, मैं बाहुबली हूं, उन बच्चियों के परिवार को तब तक खतरा है जब तक ये खुला घूम रहा है। इस आदमी को जब तक सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगे तब तक वो बेटियां अपनी जान नहीं बचा पाएगी। इसलिए मांग सिर्फ एक ही, ब्रजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे भेजो, इसके सिवा कोई बातचीत नहीं। मोदी जी से आप मतलब उम्मीद करते हैं अब वो चुप नहीं रहेंगे, कुछ बताएंगे? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विनेश फोगाट को बेटी की संज्ञा दी थी वहाँ पर। मोदी जी से उम्मीद हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ये बात क्लियर हो चुकी है कि ब्रजभूषण सिंह को ये विश्वास है कि मोदी जी कभी नहीं बोलेंगे, इसलिए उसने इतना बड़ा वक्तव्य दिया होगा कि अगर मोदी जी कह दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसे पता है ना मोदी जी कहेंगे ना इस्तीफा होगा, इसलिए मोदी जी से उम्मीद नहीं है। लेकिन इस देश के किसान से उम्मीद है, उस हर भाई से उम्मीद है, उस हर माँ से उम्मीद है जिन्होंने बेटियों की रक्षा का वचन इन बेटियों को दिया है। जब जब ये देश सड़क पर आया है, तो मैसेज देने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन पूरे देश में मैसेज नहीं जा पा रहा है। क्या वजह है आपको लगता है कि ये मार्च आप लोगों का दिखाया नहीं जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में, या जिस तरीके से आप लोगों को लगता है ऐसा कुछ? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया से हमें उम्मीदें नहीं है। किसान आंदोलन में मेन स्ट्रीम मीडिया का रूप देख चुके हैं, उसका इतना बड़ा योगदान है कि 180 से 161वीं रैंक में भारत फ्रीडम इंडेक्स में आगे खड़ा हो गया। मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई जिक्र ही नहीं, जो बिक गया उसका क्या ही जिक्र करना। जिक्र आपका है, आपकी हिम्मत को दाद देते हैं और आपकी हिम्मत की वजह से यह आंदोलन पहुंच रहा है। और अगर आपको लगता है कि आंदोलन नहीं दिखाया जा रहा है, यह आंदोलन हर माँ अपनी चौखट से लड़ रही है, यह आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर से प्रतीकात्मक रूप से लड़ा जा रहा है। असली इसका केंद्र हर चौखट है, हर माँ का वो तवा है जिस पर पहली रोटी बेटी के न्याय के लिए इस देश में बन रही है। ये आप जान लीजिए, हर घर से ये आंदोलन चल रहा है। अंतिम रूप से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज एक ही देना चाहते हैं कि अपनी बेटियों की नजरों में देखिए और आने वाले भविष्य के लिए एक ऐसा इतिहास घर से निकल करके लिख दीजिए कि इस देश में कभी बेटियों को डराने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह पैदा ना हो।